अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने की बारी है और सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स में चैप्टर नंबर 14 ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और इसके सॉल्व न्यूमेरिकल्स की 2 वीडियोस हो चुकी हैं। लिंक देखो कार्ड्स में मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर रह गए न्यूमेरिकल्स उनको पहले देख लो। आज हम लोग थर्ड पार्ट कवर कर रहे हैं और थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम 14.10 टू 14.14। ओके तो 14.10 व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स के पेयर की म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करनी है। इफ़ अ चेंज ऑफ करंट यानी कि 6 एम्पेयर का करंट चेंज है एक कॉइल के अंदर और ये होता है प्राइमरी कॉइल, उसकी वजह से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है दूसरे कॉइल के अंदर यानी कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर वो है 12 एक्सपोनेंट -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर और जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हैं 2000 टर्न्स। तो डेटा में ये बात क्लियरली हम मेंशन कर देते हैं कि हमें फाइंड करनी है म्यूचुअल इंडक्टेंस और जो करंट चेंज हुआ है प्राइमरी कॉइल के अंदर वो है 6 एम्पेयर और जो फ्लक्स का चेंज आया वो है 12 एक्सपोनेंट -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर और जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है 2000 टर्न्स। ठीक है, सो सबसे पहले देखो हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला है अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करनी है तो नंबर ऑफ टर्न्स फिर फ्लक्स का कितना चेंज आया डिवाइड बाय क्या है चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो अगर डेटा देखा जाए तो सभी कुछ गिवन है यहाँ पर। नंबर ऑफ टर्न्स हैं 2000, ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना ये बात हो रही होती है सेकेंडरी कॉइल की और इसी वजह से हमने भी यहाँ पर ये देख लो कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये सेकेंडरी के हैं। तो 2000 आ गया और जो चेंज इन फ्लक्स है 12 एक्सपोनेंट -4 है और चेंज इन करंट है प्राइमरी कॉइल के अंदर और ये है 6 के बराबर। तो पूरी वैल्यू जब पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4 हेनरी, जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं 1000 से, ठीक है, ताकि आंसर, क्योंकि आंसर छोटा आ रहा है और हमें पता है कि हेनरी का जो हम डिवीजन इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा मिली हेनरी होती है। मल्टीप्लाई बाय 1000 तो ये हो जाएगा 400 मिली हेनरी। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दैट कॉइल। 14.11 एन EMF ऑफ 45 मिली वोल्ट, ठीक है, EMF है 45 मिली वोल्ट का जो कि इंड्यूस हो रहा है एक कॉइल में और उस कॉइल के अंदर हैं 500 टर्न्स। When the current in a neighboring coil changes from 10 ampere to 4 ampere in 0.2 सेकेंड। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? जो 45 मिली वोल्ट इंड्यूस हो रहा है एक कॉइल के अंदर, यकीनन ये सेकेंडरी कॉइल होगा, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसी के बराबर में रखे हुए, करीब में रखे हुए एक कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा है 10 से लेके 4 एम्पेयर और ये हो रहा है 0.2 सेकेंड में, यानी कि प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट का चेंज हो रहा होगा। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल? सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करनी है और व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल, यानी कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी पता करना है। सो डेटा में देख लो, मैंने बताया था EMF इंड्यूस हुआ है सेकेंडरी कॉइल में 45 मिली वोल्ट और मिली मतलब 10⁻³ और नंबर ऑफ टर्न्स भी उसी के गिवन है जिसके अंदर EMF इंड्यूस हो रहा है यानी कि 500 टर्न्स। सो ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल और जो करंट चेंज हुआ है वो प्राइमरी के अंदर हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वो होगा कितना, 10 से चेंज हुआ है 6, तो 10 से 4 हुआ है यानी कि चेंज जो आया है वो 6 एम्पेयर का आया है और जो करंट है वह है 0.2 सेकेंड। सो फर्स्ट पार्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करनी है इन कॉइल्स की और दूसरे पार्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सबसे पहले हमें पता है EMF इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस रेट ऑफ चेंज इन द प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय जो भी टाइम पास हुआ है जिसके अंदर ये EMF इंड्यूस हो रहा है। तो देख लो ये तो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है जो कि हम म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर पढ़ते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं। EMF जो इंड्यूस हुआ है 45 एक्सपोनेंट -3, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गई M और करंट जो चेंज था वो है 6 और जो जिस टाइम के अंदर हुआ है वो है 0.2 सेकेंड। सो रीअरेंज करा 0.2 इस तरफ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई और 6 हो जाएगा जाकर डिवाइड, तो ये आंसर आ जाएगा 1.5 मिली हेनरी। डायरेक्टली मिली हेनरी के अंदर लिख दिया, जो भी आंसर आएगा छोटा आएगा तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करा देंगे ताकि आंसर आ जाए मिली हेनरी के अंदर, ठीक है, क्योंकि मिली हेनरी ही ज़्यादातर यूज़ होता है। सेकेंड पार्ट में हमें EMF इन द सेकेंडरी कॉइल का फॉर्मूला तो हमें पता है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिर्फ एक्स्ट्रा काम ये है क्योंकि हम सेकेंडरी कॉइल का EMF पता करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी के ही यूज़ करने पड़ेंगे। ओके,
नाउ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पता करना है, तो ई एस डिवाइड बाई एन एस, एन एस इधर जाके हो गया डिवाइड, और हमें ई एस भी पता है और एन एस भी पता है, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ हमें पता है। डिवाइड किया तो आंसर आ गया 9 एक्सपोनेंट माइनस 5 वेबर पर सेकेंड। वेबर उसका यूनिट है फ्लक्स का और टाइम का सेकेंड। 14.12 एन आयरन कोर सोलिनॉइड, सोलिनॉइड से रिलेटेड न्यूमेरिकल है विद 400 टर्न्स, उसमें 400 टर्न्स हैं। हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर पासिंग थ्रू इट प्रोड्यूसेस, जब करंट पास हो रहा है 2 एम्पेयर तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है 0.5 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। हाउ लार्ज एन ई एम एफ इज इंड्यूस्ड इन इट, कितना ई एम एफ इंड्यूस होगा। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, और सेल्फ इंडक्टेंस भी मालूम करनी है। सो नंबर ऑफ टर्न्स 400 हैं, एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 मरतबा 100 से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर स्क्वायर। अच्छा, चेंज ऑफ करंट जो है वो गिवन है 2 एम्पेयर, ठीक है, और यहाँ पर आ गया मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हो रही है 0.5 और टाइम गिवन है 0.1 सेकेंड, ठीक है। और इसके अलावा हमें पता करना है ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है, और ईएमएफ इंड्यूस होने के अलावा हमें सेल्फ इंडक्टेंस भी मालूम करनी है। सबसे पहले हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स बी डॉट डेल्टा ए, ठीक है, और फिर हमें ये ईएमएफ की वैल्यू पता है। ईएमएफ किसके बराबर है, ईएमएफ बराबर है एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यानी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डेल्टा फाई की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी बी इंटू डेल्टा ए, ठीक है, ये आ गई बी इंटू डेल्टा ए। नंबर ऑफ टर्न्स 400 हैं और मैग्नेटिक फील्ड है 0.5, एरिया है 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 और टाइम है 0.1। अच्छा, यहाँ पे टाइम जो है क्वेश्चन के अंदर मिसिंग है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये कि वैसे हमें गिवन है टाइम 0.1 सेकेंड के बराबर, तो उसी को हम पुट करेंगे। तो इस तरीके से ईएमएफ का आंसर आ जाएगा 0.8 वोल्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट, सेल्फ इंडक्टेंस पता करनी है, और सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा आई, ठीक है। ये जो हमने वैल्यू फाइंड करी है, ये जो हम कंपेयर करते हैं फैराडेज लॉ और सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस को, तो ये आंसर आता है सेल्फ इंडक्टेंस बराबर एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। फिर वही बात है, डेल्टा फाई की वैल्यू की जगह पर हम एन डेल्टा बी डेल्टा ए लिख सकते हैं, एन तो पहले से लिखा हुआ है, वैल्यूज पुट करी। नंबर ऑफ टर्न्स 400, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, एरिया है 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 और टाइम है 2, ठीक है। तो ये हो गया 0.04 हेनरी, ठीक है। अच्छा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये टाइम नहीं है, ये वैल्यू है डेल्टा आई की, ठीक है, डेल्टा आई की वैल्यू है, और डेल्टा आई बराबर है 2 के, ठीक है। तो उसी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर ये आ जाएगी वैल्यू 0.04 हेनरी, और ये हो जाएगा 40 मिली हेनरी, जो हम मल्टीप्लाई करा देंगे उसको 1000 से। 14.13 द करंट इन अ कॉइल, कितना करंट है, वो है 0 से चेंज हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 6.32 एम्पेयर्स तक, और उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं 325। देयर बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्लक्स ऑफ, जिसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है 8.46 10 रेज टू द पावर माइनस 4 वेबर। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, तो नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, करंट चेंज हो रहा है तो 6.32 एम्पेयर करंट चेंज है, फिर फ्लक्स की वैल्यू है 8.46 एक्सपोनेंट माइनस 4 वेबर, और सेल्फ इंडक्टेंस पता करनी है, तो सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में किया था, एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई। एन भी गिवन है 325, डेल्टा फाई की वैल्यू भी गिवन है, डेल्टा आई की वैल्यू भी गिवन है, यह आएगा 0.0435 हेनरी, और क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है तो मिली हेनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1000, सो ये आ जाएगा 43.5 मिली हेनरी। उसके बाद 14.14, ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। 100 टर्न्स कॉइल इन अ जनरेटर, जनरेटर के अंदर एक कॉइल लगा हुआ है जिसके 100 टर्न्स हैं, एरिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में 0.06 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। हाउ फास्ट मस्ट द कॉइल रोटेटेड इन ऑर्डर टू जनरेट अ मैक्सिमम वोल्टेज, हम जो चाह रहे हैं मैक्सिमम ईएमएफ या वोल्टेज प्रोड्यूस करना, वो है 150 वोल्ट, तो कितना तेजी से घुमाना होगा, एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ टर्न्स 100, एरिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 मरतबा डिवाइड कराना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 2 मरतबा हम डिवाइड कराएंगे इसको 100 से,
0.05 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड है 0.06 और ये आ गया यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ या वोल्टेज वी नॉट से शो करा है 150 वोल्ट। और हमें पता करना है हाउ फास्ट, यानी कि मैंने बताया था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पता करना है। सो फॉर्मूला है मैक्सिमम ईएमएफ का ए बी एन ओमेगा, ठीक है, जिसमें ए है एरिया, बी है मैग्नेटिक फील्ड, एन है नंबर ऑफ टर्न्स और ओमेगा वैल्यू पता करनी है एंगुलर वेलोसिटी की। रीअरेंज करा तो ये आ गई वैल्यू वी नॉट डिवाइड बाई ए बी एन। वी नॉट की वैल्यू 150, ए की वैल्यू 0.05, बी की वैल्यू 0.06 और एन की वैल्यू है 100। और सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 500 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि जो एस आई यूनिट है वो है रेडियन पर सेकेंड। दैट्स इट, ये न्यूमेरिकल्स हैं और अब सिर्फ बचे हैं न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इनमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछो, लेकिन पहले प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी है तो लिखो कमेंट्स में, मैं रिप्लाई करता हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, आज के लिए काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।